यूके में तो जॉब नहीं मिलती, आपको जॉब यूके में कैसे मिल गई? सबसे पहले अपना करियर प्लान क्लियर रखें कि क्या करना है क्या नहीं करना। इंग्लिश टेस्ट जो है ना वो आप लोग कौन कौन से एक्सेप्ट कर रहे हैं पाकिस्तान से? Beginning of the interview, it's a very important decision of your life if you are planning to move outside. DMU के कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो आप समझती हैं कि भाई these are the best ones that DMU is offering? Art and design department is the top one. You don't have to work as a driver in the Uber. You need to avail that opportunity. That is free of cost service that the university is providing you. Student must have to visit the department, whatever the department their university have. Why a student should opt DMU? इसी में क्यों जाएं हम? 5-star quality institute which is ranked by the QS World Ranking, so we all know. अच्छा, 5-star QS रैंकिंग भी है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के साथ, UMT के साथ, और जो प्रोग्रेशन एग्रीमेंट आप लोगों ने किया है, थोड़ा सा उसका ज़रा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें कि उसका क्या बेनिफिट होगा स्टूडेंट्स को। Even if they want to continue master's degree, they will get the alumni discount. एलिमनी डिस्काउंट भी मिल जाएगा उनको वहाँ से, तो वो आई थिंक 20% का डिस्काउंट भी है। Yes. HND इज इन हाई डिमांड इन पाकिस्तान। 1/3 कॉस्ट पे करके तो PSW ले रहे हैं। अच्छा, जो ADP और BCom और BA वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या ऑप्शन है? DMU को स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है स्टूडेंट्स के लिए, UG PG? For undergraduate and postgraduate mainly it's between 2,500 to 3,000, and for MBA we are offering 3,500. नेट पेएबल ट्यूशन फीस है वो कितनी होगी जो स्टूडेंट ने बियर करनी है फॉर 1 ईयर? अगर स्टूडेंट कहता है मैंने फुल ईयर फी नहीं पे करनी है, आपका क्या डिपॉजिट है, क्या आपका इंस्टॉलमेंट प्लान है? For February intake, so March and April, by the end of April they'll need to pay the first installment, and then May, June, by the end of June they'll pay the second installment. They will pay the second installment. तो लोकेशन के बारे में गाइड करें, कैंपस के बारे में गाइड करें, कैंपस किस तरह का है, पाकिस्तानी या मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में गाइड करें कि क्या वहाँ पर अवेलेबल है। DMU is a huge campus. It's a very vibrant, colorful campus. You'll see and different people from different nationalities. पाकिस्तान से स्टूडेंट्स जा रहे हैं तो वो रमज़ान की फेस्टिविटीज़ भी देख सकेंगे। जियोग्राफिकल लोकेशन इट्स क्वाइट क्लोजर टू बर्मिंघम, सो 45 मिनट्स अवे फ्रॉम बर्मिंघम एंड 1 hour away from London by train. 95% of the restaurants are halal. ओवरऑल क्लब सोसाइटीज़ के बारे में थोड़ा सा बताएं कि फॉर इंस्टेंस अगर मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ जी मुझे ये सोसाइटीज़ नहीं पसंद, मैंने एक नई सोसाइटी बनानी है अपने के लिए, तो मैं वो आके जो है ना इजीली वहाँ बना सकता हूँ। Definitely don't have to go through any additional language test. एडिशनल टेस्ट कोई नहीं करना पड़ेगा। For IELTS we do accept maximum जो हमारे courses हैं for undergraduate, postgraduate we do accept 6 overall with no less than 5.5. PTE का, Pearson का, यानी कि वो आप सेंटर बेस्ड भी और होम बेस्ड दोनों एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक अपना टेस्ट भी है DMU का मेरा ख्याल है। Yes, we do have internal tests. Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel. My name is Azim Qasim and I am founder and CEO of Edify Group of Companies. At Edify Group of Companies, we provide information regarding study abroad, immigration, career counseling. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है पॉडकास्ट की, वेयर वी इनवाइट कंट्री हेड्स ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। तो आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो स्पेशली यूके से आई हैं हमारे पास, और मुझसे थोड़ा सा नाराज़ भी हो रही थी कि मैं अभी यूके से आई हूँ तो आपने मुझे फ़ौरन पॉडकास्ट पे बुला लिया, आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो उनके शुक्रिया अदा करेंगे जैसे हम पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो यूनिवर्सिटी है ये जहाँ पे लोकेटेड है, इस एरिया की बहुत डिमांड है यूके के अंदर। वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी ज़्यादा है, वहाँ पे जॉब्स ज़्यादा हैं, और उसके साथ साथ इस यूनिवर्सिटी ने कुछ ऐसे MOUs किए हैं पाकिस्तान में जो कि स्टूडेंट्स के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आप लोग इस पॉडकास्ट को एंड तक देखिएगा। मेरे साथ आज मौजूद हैं पॉडकास्ट में इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट ऑफिसर डी मोंटफोर्ट यूनिवर्सिटी की आयशा कादिर। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. Thank you for having me and thank you for the wonderful introduction. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। यूके से आप स्पेशल आई हैं और मुझे पता है कि ट्रैवलिंग भी काफ़ी आपकी हुई, जेट लैग भी अभी आपको हुआ होगा, तो थैंक यू फॉर दिस। आपने जो है ना वो मुझे एटलीस्ट जो है ना वो ऑनर किया इस बात के लिए, थैंक यू सो मच। तो मैंने वैसे एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन करवा दिया आपका, थोड़ा सा मज़ीद अपने JDs के बारे में बताएं कि व्हाट एक्चुअली यू आर डूइंग एट DMU। Right, so I'm International Recruitment Officer Yes. at De Montfort University, as you've mentioned already. I look after recruitment for international students from South Asia besides India and Sri Lanka. So my main markets are Pakistan, Bangladesh and Nepal. So yes, that's the reason I keep traveling and keep coming to Pakistan. I meet students and then obviously partners like you. Yes. अब मुझे याद है लास्ट मीटिंग में भी जो है ना वो हमारी ये बात हुई थी।
अच्छा आयशा, यूके में जॉब नहीं मिलती, दिस इज़ अ वेरी कॉमन फ्रेज वी यूजली हेयर फ्रॉम स्टूडेंट्स कि सर यूके में तो जॉब नहीं मिलती। सही है, आपने अपना मास्टर्स यूके से किया, सही है, यूनिवर्सिटी ऑफ हल से आपने मास्टर्स किया अपना, और फिर आपने यूके में ही जॉब की, डीएमयू में आपने डीएमयू को ज्वाइन किया एज ए इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट ऑफिसर। यूके में तो जॉब नहीं मिलती, आपको जॉब यूके में कैसे मिल गई? नंबर वन, अपनी कुछ जर्नी बताएं ताकि मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स को मोटिवेशन हो। Yeah. हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उबर, क्रीम, सिक्योरिटी गार्ड और इससे बाहर नहीं निकल रहे। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है आयशा के। शी वेंट यूके ऑन स्टूडेंट वीज़ा, आपने मास्टर्स किया और फिर आपने वहाँ पर जॉब की। थोड़ी सी अपनी जर्नी बताएं ताकि स्टूडेंट को यहाँ से मोटिवेशन मिले आपसे। That's a very interesting question, and I keep hearing these questions from the students as well. But the point is, it depends on the students कि वो क्या चाह रहे हैं, honestly speaking. So sometimes they ask that they want shortcuts, or sometimes they ask they really want to do something. So I would really share this journey with you at this platform. I've not shared it anywhere else. Just to target those students who want to hear that how they should be approaching when they are moving to the UK, honestly. So first of all, they should have a clear career plan. When they should know what they want to do when they are going to the UK. They're investing a lot of money and time. Obviously, it's a huge investment they're doing. Exactly. Obviously, and it's a huge step. It's a very precious opportunity for them as well when they move to the UK. So I would say कि whenever you move to the UK, सबसे पहले अपना career plan clear रखें कि क्या करना है, क्या नहीं करना. You have 20 hours per week that is you are legally allowed to do the job in those 20 hours. So you need to use that thing smartly. If you are planning towards like accounting या कोई भी career plan है, so I would definitely recommend कि उससे related कोई part time job opportunity ले. अपनी फील्ड से relevant. Field से relevant. ठीक हो गया. Doesn't matter it's Uber or doesn't matter it's Careem, but it should be relevant to the job that you're targeting, ठीक हो right? गया. So it doesn't have to be you don't have to work as a driver in the Uber. उसमें और opportunities भी within same company बैक एंड होती पे हैं. अकाउंट्स में चली जाती हैं, मार्केटिंग में चली definitely. जाती हैं, तो आप उसमें भी जा सकते हैं. So my target was definitely this. I'm interested in recruitment, so I've been working with my University of Hull. My part-time jobs is already all of my jobs were with the university during I was a student ambassador. I worked with admissions there. I worked as a student support officer. मैंने marketing में भी job की, and then after graduation I had that opportunity to और work with यूनिवर्सिटी them. पे भी करती थी आपको. Yes. यूनिवर्सिटी पे भी करती थी Definitely. आपको, और फिर वहीं से आपको एक्सपीरियंस हुआ, देन यू apply for the DMU. Yes. So if you target your part-time jobs in that way, those will be very decent jobs as well for you, and definitely that is going to enhance your profile and CV Exactly. overall. Exactly. The second thing is every university has their career department, so I would definitely recommend to use that service. That is free of cost for every international student, so use that service. If you're not sure about what do you want to do, it's okay, you don't have to worry about like when you're going, but once you're there you need to avail that opportunity. That is free of course, a cost service that the university is providing you. So yes, ये बात मैं स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करता हूँ कि अपने जो यूनिवर्सिटी का जो करियर सपोर्ट डिपार्टमेंट है, दे विल बी हैविंग डिफरेंट नेम्स, किसी का कोई नाम है, किसी का कोई नाम है, बट वहाँ पर लाजमी जाया करें. दे हेल्प यू टू बिल्ड योर CV. वो आपके स्किल्स पे काम करते हैं, आपको कनेक्शंस देते हैं. तो आपकी बात को मैं सेकंड करूँगा कि स्टूडेंट मस्ट हैव टू विजिट द डिपार्टमेंट वट एवर द डिपार्टमेंट देयर यूनिवर्सिटी हैव. Exactly, that is a huge thing that is missing in Pakistan. We don't have career counselors here. I'm sure there are few institutes that they're providing some services like that in Pakistan as well, but in UK it's a very common thing. It's very common. So you need to get that career advice from an expert, and how you can pave your path towards that journey, and what can you do as a student during your studies to enhance your profile, and how can you target the job that you're dreaming of. So I think that's something the university can help you with. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. तो मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी एक सक्सेस स्टोरी है कि आप स्टूडेंट वीज़ा से आपने DMU ज्वाइन किया है. नाउ यू आर वर्किंग एज इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट ऑफिसर एट DMU. तो वही बात है स्टूडेंट्स के, आपको थोड़ा सा अपनी CV पे, स्किल्स पे काम करना चाहिए. अगर आपके पास कुछ देने को नहीं है तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयर के पास भी आपके लिए कुछ नहीं है. तो इट इज़ अ 2-way प्रोसेस. आप कुछ देंगे उनको तो फिर ही पे बैक करेगा एम्प्लॉयर आपको.
अच्छा, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि वाई DMU? मुझे पता है काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं यूके में, बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, मोर देन 140, एंड अदर उनके सेंटर्स भी हैं फिर। तो वाई आर स्टूडेंट शुड ऑप्ट DMU? इसी में क्यों जाएं हम? Right. Definitely, when you're looking for the opportunities within the UK, you will find like so many different options, and Exactly. we have very healthy competition between the universities in Yes. the UK. So, whenever I speak to students, I always tell them that they need to prioritize their own preferences. क्या location preferences हैं, या if they want to look for the specific course, if they want to look for the specific content, again, if they want to look for the career options and everything. So, as a DMU, we provide like very exclusive experience as an international students to all our Alright, international alright. students, honestly, because it's a journey. It's not like you're just going and pay them. This is something that you would remember forever in your life, because For the this is rest a of your huge life. shift. Yes. Exactly. You're moving from one country to another, or uske baad your life is going to be changed. So what we promise is to give you a really good student experience. We have extraordinary student support available, including like mental health well-being bhi aati hai usme. We have academic support, non-academic support. It's a very multicultural university, so we have a very fine balance of international students. So we promise that they will get the real international experience at DMU. We also have very strong career department, which we can definitely talk about in detail later on. And we are 5-star quality institute, which is ranked by the QS World Ranking. So we all know अच्छा, global 5-star ranking. QS ranking भी है. बिल्कुल. That's And there are good. only 15 universities in the UK that those have the ठीक हो गया. ranking. 15 यूनिवर्सिटीज़ हैं सिर्फ यूके में जिनके पास QS 5-star, and बिल्कुल. DMU is one of them. Yes. That's good. And That's that really represents the quality of education क्वालिटी and ऑफ student एजुकेशन यहाँ experience. से Yes. यहाँ से ठीक हो गया. अच्छा, अभी रिसेंटली DMU ने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर और UMT के साथ और एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में एक MOU साइन किया. बिल्कुल. और मैं समझता हूँ कि वो जो MOU है वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स. क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में, आई फील कि हायर एजुकेशन में पाकिस्तान में उस तरह से काम नहीं हुआ जिस तरह से हमारे स्कूल लेवल पर और हमारे कॉलेज लेवल पर काम हुआ पाकिस्तान के अंदर. तो वी नीड दीज टाइप्स ऑफ MOUs. थोड़ा सा बताएं कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के साथ, UMT के साथ, और जो प्रोग्रेशन एग्रीमेंट आप लोगों ने किया है, थोड़ा सा उसका ज़रा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें कि उसका क्या बेनिफिट होगा स्टूडेंट्स को. Achha, that is very interesting opportunity for the students Exactly. studying at University of Lahore, UMT and A University. We have signed a progression partnership with these universities, 3 universities in Pakistan recently. और बड़े selected से courses हैं to them, so they can business के definitely courses mainly हैं. business, ठीक है. hospitality, tourism, ठीक हो गया. accounting, finance. So if they complete their 5 or 6 semesters here within these universities Alright. and meet the eligibility criteria, they can apply for like final year. So 1 year they'll be studying at DMU in DMU, Leicester, सही है. and they will get the degree from both of the universities in the end. So that's a very interesting opportunity for the students who want to get like foreign experience education. Exactly. Plus they will get the PSW afterwards for 2 years. अच्छा, उसके बाद PSW के लिए भी एलिजिबल है. Yeah. तो अब यहाँ पर ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि फॉर सम पेरेंट्स अफोर्डिंग अ 4-year or 3-year डिग्री इन द UK इज़ नॉट पॉसिबल. Yeah. तो अगर आप इफ़ यू हैव कंप्लीटेड योर 5 to 6 semesters फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ UMT और यूनिवर्सिटी ऑफ एयर, तो आप अपनी जो लास्ट ईयर है यू कैन ट्रांसफ़र टू द DMU मेन कैंपस, और वहाँ से आपको फिर DMU की भी डिग्री मिलेगी और आपकी जो मेन यूनिवर्सिटी है, जो आपकी होम यूनिवर्सिटी, उसकी भी डिग्री मिलेगी. एंड आफ्टर दैट यू कैन गेट योर PSW. तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि 1 साल की फीस पे करके आप 2 साल का PSW ले रहे हैं. Exactly, and even if they want to continue master's degree, they will get the alumni discount. एलिमिनेट डिस्काउंट भी मिल जाएगा उनको So, वहाँ से, तो वो आई थिंक 20% का डिस्काउंट भी है. Yes, 20%. 20% का डिस्काउंट भी है. In that case, they will have like one undergraduate and postgraduate both degree Both degrees from the UK. from the या फिर वो UK. PSW after PG कोर्स भी ले सकते हैं. तो it's up to them how they want to go for that. नहीं, अच्छी ऑप्शन है. मैं अप्रिशिएट करूँगा. और अभी तक ये स्टेप जो है ना वो ख़ास यूनिवर्सिटीज़ ने नहीं लिया. तो DMU आई बिलीव इज़ द फर्स्ट वन टू हैव दिस एडवांटेज. अच्छा, ये तो हो गया उन बच्चों के लिए जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से हैं, UMT से हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ एयर से हैं. आपको पता है कि फ्रॉम द पास्ट लाइक 4 to 5 years HND इज़ इन हाई डिमांड इन पाकिस्तान. पीयरसन का जो लेवल 5 का डिप्लोमा है वो हमारे यहाँ पर तकरीबन तमाम स्कूल्स ने,
तमाम कॉलेजेस ने, जो टियर 1 के हमारे स्कूल्स हैं, सभी जो है ना उसको ऑफ़र कर रहे हैं। और H&D की बहुत बड़ी जो है ना वो लॉट आ रही है मार्केट में, एंड अनफॉर्चुनेटली दे डोंट हैव एनी ऑप्शन इन कनाडा और USA और ऑस्ट्रेलिया। तो उनके पास जो ऑप्शन बचती है वो आ जाके UK की ही बचती है। तो उनके लिए क्या ऑप्शन दे रहा है DMU? टॉपअप की ऑप्शन है या प्री मास्टर्स की ऑप्शन है, उनको कैसे एंटरटेन करेगी DMU? Yes, so we are partners with, we do accept Pearson or Qualify, both of them. All right. So H&D, if they are coming from Pearson and Qualify, they can apply directly and then get the top-up admission directly, straight away. ठीक होगा, अगर H&D किया हुआ है तो आपको वो टॉपअप डिग्री में एडमिशन हो जाएगा, एंड आफ्टर 1 year you can end up with the level 6. Yes, and then that's a similar opportunity as progression partners. वो एक साल का complete करके they can apply for PSW, या फिर they're saving the cost for like rest of the undergraduate degree. अंडरग्रेजुएट डिग्री की 2 साल की जो है ना वो कॉस्ट आपको जो है ना वो सेव हो आप सेव हो जाएगी। आप 2 साल आपने पाकिस्तान पढ़े हैं और आप लास्ट ईयर वहाँ करके इजीली अपना PSW ले सकते हैं, एंड बेसिकली तो आप मतलब कि 1/3 कॉस्ट पे करके तो PSW ले रहे हैं, जो आपने जो आप बाकी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 3 साल की फ़ीस पे की हुई, एंड दैट इज़ फॉर H&D स्टूडेंट्स। अच्छा, जो ADP और BCom और BA वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या ऑप्शन है? Right, so for them we do accept them directly, but we do consider HSC plus BA BCom दोनों की qualifications. So उसमें specific percentage requirement है if they want to go for, but they'll get an admission for year 1 directly, so undergraduate का। उनको टॉप अप ईयर नहीं मिलेगा? उनको टॉप अप ईयर नहीं। ये ADP वाले बच्चे मुझे भी अक्सर पूछते हैं कि सर हमें टॉप अप ईयर क्यों नहीं मिलता? तो दिस इज़ हाउ इट इज़ के अनफॉर्चुनेटली ADP वाले बच्चों को टॉपअप की ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं, UK में हैं बट वेरी लिमिटेड हैं, और उनके ऊपर भी जो है ना काफ़ी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट उनको फुलफ़िल करनी पड़ती है। अच्छा जी, अब बात करते हैं स्कॉलरशिप्स की। बच्चों का मोस्ट फेवरेट पार्ट आई नो कि कुछ बच्चे एलिजिबल भी नहीं होते फिर भी दे आस्क फॉर द स्कॉलरशिप, तो उसकी बात करते हैं कि DMU को स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है स्टूडेंट्स के लिए, UG PG दोनों के बारे में बता दें। Yeah, so I'll talk about the scholarship structure for February intake only because that's what we have at the moment. September के लिए we're still waiting for the confirmation, and then they can visit the website and obviously contact you for the final confirmation as well. For February we have up to £3,500 scholarship. For undergraduate and postgraduate mainly it's between 2,500 to 3,000, and for MBA we are offering 3,500. On the top of that, if they pay full fee, they will get extra £500 scholarship as well. So it's up to them that how मतलब कि 2,500 to 3,000 का वो डिस्काउंट है जो अंडरग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को मिलेगा। उसके अलावा अगर everyone who is तो paying the एवरीवन fee, yeah. जो फीस पे कर रहे हैं, और अगर आप लोग फुल फी पे करते हैं स्टूडेंट तो फिर उसको £500 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है, बट अगर वो फुल फ़ी पे करता है तो नॉर्मली वैसे बच्चे फुल फ़ी नहीं पे करते, लेकिन अगर करना चाहे तो वो उसको £500 का जो है ना एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है। अच्छा, अब आफ्टर ऑल दैट स्कॉलरशिप्स एंड डिस्काउंट्स, जो नेट पेएबल ट्यूशन फीस है वो कितनी होगी जो स्टूडेंट ने बियर करनी है फॉर 1 year? That would be between 13,000 to 14,000. After scholarship, the net fee will be 13,000 to 14,000 pounds for a year. undergraduate. For undergraduate. Yeah, for All right. postgraduate it's between 14 and 15, depending on what course you are studying. But on the average, yes. Obviously, कुछ कोर्सेज की लैब बेस की जो है ना फीस ज़्यादा होती है और उनकी नॉन लैब बेस की फीस कम होती है। तो जो PG की जो एवरेज फीस है दैट इज़ 14 to 15,000, और जो उसकी UG की फीस है दैट इज़ 13,000 to 14,000 pounds आफ्टर स्कॉलरशिप। अच्छा, ये तो होगी हमारी एवरेज फ़ीस के तकरीबन फॉर अंडर ग्रेजुएट 13 to 14 एंड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट 14 to 15,000। अब इसको फॉर इंस्टेंस अगर स्टूडेंट कहता है मैंने फुल ईयर फ़ी नहीं पे करनी है, उसके पेरेंट्स फुल ईयर फ़ी नहीं पे करना चाहते, ऑब्वियसली इंस्टॉलमेंट प्लान जो है ना वो किसको अच्छा नहीं लगता कि अगर इंस्टॉलमेंट प्लान मिल जाए। तो आपका क्या डिपॉजिट है, क्या आपका इंस्टॉलमेंट प्लान है, उसमें थोड़ा सा गाइड करें स्टूडेंट्स को, हाउ पेरेंट्स कैन पे द फीस इन अ ईयर। Right, so students need to pay 50% deposit before cash. 50% डिपॉजिट फॉर द कैश, विच मीन्स के लेट्स सपोज अगर अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो उसको तकरीबन 6,500 to 7,000 पाउंड पे करना पड़ेगा, और अगर हम PG की बात करें तो 7,000 to 8,000 के बीच में आपको पे करना पड़ेगा। So basically our tuition fee structure is like that. They need to pay 50% of gross fee, which means without scholarship का जो 50% उन्होंने पे करना है,
स्कॉलरशिप जो है वो आपको जो रिमेनिंग 50% है उसमें से आपकी डिडक्ट होगी। remaining में से, so ultimately it's going to benefit them in terms of like bank statement and everything. All right, so which means कि आपका जो डिपॉजिट है दैट विल बी 8,000 ऑनवर्ड। Yes. उसका लेकिन फायदा ये भी आपकी बात ठीक है कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो कम हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। So ultimately in one way or another definitely you are getting the scholarship, so you're getting that benefit as well. लेकिन जो एडिशनल स्कॉलरशिप, बेसिकली स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट ये है बिकॉज वी डोंट हैव मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, सो व्हेन दे पे द फी बिफोर द डेडलाइन, दैट्स हाउ दे गेट द स्कॉलरशिप. सो इफ दे पे द फी 50%, that's when they get the scholarship basically. So that's the criteria. ठीक हो गया। मैं So that will be reflected in the CAS. It is a sort of like early bird discount. Yes. It's a sort of early bird discount. Yes. And what about the remaining fees? So the remaining fees can be paid in two different further installments. So yes, they can set up 2 installments for the remaining fee, or her installment after 2 months होगी enrollment के बाद. Enrollment के बाद So जो है ना they're enrolling for example for February intake. So March and April, by the end of April they'll need to pay the first installment, and then May, June, by the end of June they'll pay the second installment. They will pay the second installment. ठीक हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं लोकेशन की। आई नो कि दिस इज़ द बेस्ट लोकेशन इन द यूके, क्योंकि मैं आई बिन टू, आप भी लेस्टर में ही रह रही हैं, आई बिन टू लेस्टर, मेरे भी वहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स और काफ़ी सोशल नेटवर्क वहाँ पर है। तो इट इज़ बेसिकली नियर बाय मैनी मेजर सिटीज़ ऑफ द यूके। तो लोकेशन के बारे में गाइड करें, कैंपस के बारे में गाइड करें, कैंपस किस तरह का है। आई नो सम यूनिवर्सिटीज़, आपको पता है लंदन में वर्टिकल कैंपस चलते हैं 2-2 कमरों वाले। तो लोकेशन के बारे में बताएं और उस पर भी ज़रा फोकस पाकिस्तानी या मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में गाइड करें कि क्या वहाँ पर अवेलेबल है, और प्लस के कैंपस लाइफ किस तरह की है। Very interesting question. This is something that I really love about De Montfort University personally. I love the campus, I love the location. Right. Campus is huge. It's a proper campus that you would expect. Like usually students यहाँ से जाते हैं universities, माशाल्लाह पाकिस्तान में भी बहुत अच्छी universities हैं. So when they visit the campuses, they expect के UK की universities would be better than this, but sometimes it becomes like quite disappointing when they see like building based universities. Exactly. So DMU is a huge campus. It's a very vibrant, colorful campus. You'll see different people from different nationalities all around the campus, including staff and students. We have like over 130 nationalities in the 130 nationalities you are having on campus. जी बिल्कुल। और So majority साउथ एशियन की होगी। Yes, so the top nationalities that we get is from South Asia and Chinese. So yes, but I would say outside campus, if we talk about the general location wise, yes, we do have a rich South Asian community in Leicester. Everyone knows that all the religious festivals are being celebrated within Leicester, which इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, ये सारी फेस्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं। दे विल सी, अगर पाकिस्तान से स्टूडेंट्स जा रहे हैं तो वो रमज़ान की फेस्टिविटीज़ भी देख सकेंगे। वही भी, सो इट्स बेसिकली अ होम अवे फ्रॉम होम, दे विल फाइंड इट देयर। In terms of geographical location, it's quite closer to Birmingham, so 45 minutes away from Birmingham and 1 hour away from London by train. 1 hour from London or 45 minutes from Birmingham. Yes. And from Coventry it will be like 35 minutes. Almost, yes. So it's very convenient in terms of like campus भी train station के पास है, the town is very closer, 5 minutes की walking distance पे है, so students can studies and explore and socialize at the same time, explore the city at the same time. It has a very rich history as well, Leicester as a city. So students who are interested in knowing British history would be able to explore a lot of things there. But generally talking about like location and everything, it's very convenient in terms of like halal food options are halal there. food है वहाँ पर, बाकी हलाल फूड तो मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा है, अब तो वहाँ पे इंग्लिश फूड कम हो गया है। बिल्कुल, like 95% of the restaurants are halal, even they are British. गोरे भी जो है ना वो कढ़ाई खा रहे होते हैं वहाँ, so they understand the concept of halal. They like Pakistani food and they promote the halal food as well. I don't know they have the understanding or not, but they promote the halal food और कढ़ाई शढ़ाई बैठे खा रहे होते हैं। तो लोकेशन तो वाकई मैं समझता हूँ कि ये लेस्टर, बर्मिंघम, कवेंट्री, लंदन,
और यहाँ से मैनचेस्टर भी इतना दूर नहीं पड़ता अगर आप लंदन नहीं, से so कंपेयर it's basically center of England. So Center of England, इंग्लैंड के yes. जितने भी मेगा सिटीज हैं, मैनचेस्टर हो गया, लंदन हो गया, बर्मिंघम, ब्रैडफोर्ड एंड एवरीथिंग इज विद इन लेस देन 2 hours away by train. Exactly, So it's exactly. very central location within England. Plus we do promote like different cultures on campus. So on campus भी students को males and female prayer rooms में मिलेंगे. So they don't need to अच्छा worry that's about nice, Muslim नमाज students. वगैरह के लिए। और Yes. ओवरऑल क्लब सोसाइटीज़ के बारे में थोड़ा सा बताएं कि यूनिवर्सिटीज़ में डू DMU प्रमोट क्लब्स एंड सोसाइटीज़ ऑन देयर कैंपस? Yes, we do have over 100 clubs and societies. ओवर 100 क्लब्स एंड सोसाइटीज़। Yeah, so you just name ज़्यादा it, फेमस we'll have ज़्यादा it. फेमस कोई याद है? Depends किस तरह क्या इंटरेस्ट है स्टूडेंट्स का, तो you I mean anybody who is coming to DMU they can be part of more than one society at a time, so they can join like sports की भी sports based Alright, different alright. हैं, AI gaming, cricket, we have football is very famous, we have hockey, different nationalities based भी हैं, Pakistani Bangladeshi communities, so we have these kind of societies, so it's up to students' So interest. you have like meal and cuisine for like every sort of person. Literally. किसी ने पिज़्ज़ा खाना है, किसी ने कुछ खाना है, तो हर तरह का टेस्ट रखा हुआ है Yes, आपने। and there is an opportunity if someone feels कि कोई society होनी चाहिए and they have like a new concept, they can reach out to student union, they can set up their own society as well. So अच्छा, that's अगर किसी स्टूडेंट ने आके लाइक फॉर इंस्टेंस अगर मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ जी मुझे ये सोसाइटीज़ नहीं पसंद, मैंने एक नई सोसाइटी बनानी है अपने के लिए, तो मैं वो आके जो है ना इजीली वहाँ बना सकता हूँ। definitely. ठीक है, दैट्स गुड। अच्छा, ये तो हो गया लोकेशन के बारे में और कैंपस के बारे में हो गया। कैंपस लाइफ आपने बताया कि दैट इज़ वेरी आउटस्टैंडिंग। इंग्लिश टेस्ट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इंग्लिश टेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं जो कि पाकिस्तान में इस प्राइमरीली इज़ पोस्ट ग्रेजुएट ड्रिवन मार्केट, यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे ज़्यादा करने जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अंडर ग्रेजुएट। तो लेकिन हम वी विल आल्सो टॉक अबाउट अंडर ग्रेजुएट एज वेल। इंग्लिश टेस्ट जो है ना वो आप लोग कौन कौन से एक्सेप्ट कर रहे हैं पाकिस्तान से? लाइक अब तो खैर देयर इज़ अ कंप्लीट मेन्यू ऑफ टेस्ट इन पाकिस्तान अवेलेबल। एक वक्त में सिर्फ आइल्स होता था, अब तो पूरा मेन्यू आता है। अच्छा, ये आपने बताना है कि क्या क्या टेस्ट, और फॉर O levels और A level स्टूडेंट्स इज़ देयर एनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द इंग्लिश टेस्ट? इसके बारे में थोड़ा सा। So first of all, for anybody who is coming from O and A levels background, if they have C or above in their English, they will get like English waiver straight away. Alright. So there is no restriction for them. They don't have to go through any additional language test. एडिशनल टेस्ट कोई नहीं करना पड़ेगा उनको। अगर O levels में उनका C या अबव ग्रेड है तो दे विल गेट एग्जेम्पशन ऑफ द इंग्लिश टेस्ट। दैट्स गुड। For IELTS, we do accept maximum जो हमारे courses हैं for undergraduate, postgraduate, we do accept 6 overall with no less than 5.5. For undergraduate it is 6 overall, no band less than 5.5. 5.5, And ठीक for है। most of the postgraduate, the requirement is same as undergraduate. 6 overall और 5.5 पोस्ट ग्रेजुएट की भी सेम रिक्वायरमेंट। बिल्कुल। Besides, there are some health, life science related courses जिनकी requirement थोड़ी सी ज़्यादा है। That's where we need 6.5 और कुछ courses 6.5 में ऑब्वियसली हेल्थ साइंसेज में मैंने देखा है कि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा ही होती है, वेयर यू हैव टू इंटरेक्ट विद द क्लाइंट्स एंड पेशेंट्स, जहाँ पर आपको उनसे बात करनी पड़ती है। यू नीड टू हैव मोर वोकेबलरी एंड ऑल दैट स्टफ। अच्छा, उसके साथ साथ और टेस्ट कौन कौन से आप लोग एक्सेप्ट So कर रहे हैं? alternatively, we accept ELLT, digital and a center-based board, Center which is based, known as the OITC as well. ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल इंग्लिश टेस्ट ठीक हो गया, वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं आप लोग, और वो ऑनलाइन उसका वर्जन एक्सेप्ट कर रहे हैं। Online ठीक हो गया, campus सही हो center-based, गया। both of the versions. ठीक है। Pearson का भी online center-based both. पियर्सन का PTE PTE का पियर्सन का यानी कि वो आप सेंटर बेस्ड भी और होम बेस्ड दोनों एक्सेप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, दैट्स वेरी जेनरस ऑफ यू कि आप उसका दोनों से कर रहे And हैं। language cert, it's the same for language cert online and center-based both. लैंग्वेज सर्ट का भी ऑनलाइन, तो आप तो पूरा मेन्यू जो है ना वो इंग्लिश का वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स। अच्छा, इसके अलावा एक अपना टेस्ट भी है DMU का मेरा ख्याल इंग्लिश। Yes, we do have internal test which is exclusive for some partner. So if somebody who's holding offer letter with Demo for university, they can book the test free of cost. That's one time free attempt only. So they can book through you. They can come to you and then they मतलब कि हम एज एन एजेंट एडिफाई उसको टेस्ट को बुक कर सकते हैं, एंड दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर स्टूडेंट्स। that will be free of cost. अच्छा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा तो इट विल सेव लाइक ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कोई 60 to 70,000 जो है ना वो स्टूडेंट की कॉस्ट जो है ना उस पर सेव होगी, और वो हम एज एन एजेंट हम बुक करवा सकते हैं, स्टूडेंट नहीं बुक करवा सकते। ऑलराइट। अच्छा आयशा, ऑलमोस्ट जो है ना वो लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे
on DMU. Obviously, you are offering like hundreds of courses and degrees, और DMU के तो सारे कोर्सेज ही फेमस हैं, और आप तो ऑब्वियसली आपके लिए तो वो एक आपका अपना एक ब्रांड है, बेबी है, तो आप तो उसको नहीं वो करेंगे कि भाई सारे, लेकिन ऐसा होता है कि कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जो फेमस होते हैं किसी यूनिवर्सिटी के. फॉर लाइक सम यूनिवर्सिटीज़ आर फेमस इन मेडिकल, सम यूनिवर्सिटीज़ आर फेमस इन नर्सिंग. तो DMU के कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो आप समझती हैं कि भाई दीज आर द बेस्ट वंस दैट DMU इज़ ऑफरिंग, ये हमारा एक नीश कोर्सेज हैं, इसमें हम सुपर बेस्ट हैं, वो वाले कोर्सेज कौन से हैं DMU के? Right, so our art and design department is the top one. आर्ट एंड डिज़ाइन डिपार्टमेंट. बिल्कुल, उसमें within fashion we are in the top 10 in the UK. So there are multiple अच्छा. opportunities, students who are coming for fashion related courses. One course that is really famous and is getting popular in Pakistan is fashion management with marketing. अच्छा, ये बड़ा इन डिमांड कोर्स हुआ है आजकल. Yeah. मुझे कल भी 2-3 स्टूडेंट्स ने पूछा है कि फैशन मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग का कोर्स जो है ना वो रिकमेंड करें. It's a very unique combination. So you get like you're getting the fashion degree, fashion based. You're getting to study like fashion based modules if you have interest in, and then you're studying marketing at the same time, which is like the demand of time. Exactly. So it's a very unique combination, and the best thing about this course is you don't need to submit a portfolio for this. अच्छा, इसकी पोर्टफोलियो की रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं. इसलिए ये इसकी डिमांड भी ज़्यादा. वैसे भी आई गेस कि अगर आप फैशन मैनेजमेंट को और मार्केटिंग को ब्लेंड कर रहे हैं तो इट इज़ अ वेरी यूनिक कॉम्बो फॉर द स्टूडेंट्स, कि आपने जब मार्केट में निकलना है एज अ प्रोफेशनल तो आपके लिए एक बड़ा वो यूनिक ब्लेंड है कोर्सेज का. और वैसे अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि फ़ैशन के लिए हम कौन सी कंट्री में जाएं, तो आई बिलीव अच्छा अब काफ़ी बच्चे फ़ैशन की डिग्री का कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बारे में पूछते हैं, जबकि कनाडा में ऑस्ट्रेलिया में इतना कोई ख़ास स्कोप नहीं है फ़ैशन का. फ़ैशन इज़ बेसिकली इज़ बेस्ड इन द यूरोप एरिया, जो और UK उसका हब है फ़ैशन का. तो उसके लिए जो फ़ैशन की डिग्री में जाना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स, ज़्यादातर ख़ास तौर पर फीमेल्स जो है ना वो इस प्रोफेशन में ज़्यादा जो है ना वो ग्रो कर रही हैं, तो उनके लिए इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी. DMU इज़ नंबर 10 इन द UK, और प्लस फैशन मैनेजमेंट और मार्केटिंग का जो कोर्स है एक यूनिक जो है ना वो मैं समझता हूँ कि वो उसका एक कॉम्बो है जो आपको ऑब्वियसली आपकी CV जो है ना वो इन्हांस कर सकता है. इसके अलावा कोई आपके फेमस कोर्सेज इस Yeah, textile and design, interior design, टेक्सटाइल डिज़ाइन, fashion textile. These are the courses are really famous and popular and very unique as well. Alright. I mean, all of our courses are basically focused on the practical learning as well, but these courses provide some extraordinary practical based learning. So students sometimes get the opportunity to participate in London Fashion Week as well, which is very Acha. unique opportunity. But they have to make it their way through it. So there are Obviously, multiple वो, options and हाँ. everything. We do have a small gallery hub on campus, जहाँ students के projects and everything we display for the encouragement, and it's open for public, so people usually come and see, and then they encourage the piece of arts that are made by the students. So it's very unique. जो उन्होंने स्टूडेंट्स ने सारी encouraging वर्किंग की हुई है उसके ऊपर जो है ना आप एग्जीबिशन भी कोई ना कोई बिल्कुल, करते होंगे ताकि बिल्कुल. स्टूडेंट्स का जो काम है वो जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं और जो इंडस्ट्री के लोग हैं वहाँ तक पहुँच सके. Yeah. It's a very unique idea. So this is basically all from the official questions of the podcast. इसके अलावा कोई मैसेज आप देना चाहें स्टूडेंट्स को, या कोई एडिफाई के बारे में कोई मैसेज देना चाहें, एनीथिंग यू वांट टू से, कुछ भी आपके दिल में है स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे, Definitely. तो वो आप कह सकती हैं. Sure. I would again repeat myself that I said in the beginning of the interview. It's a very important decision of your life if you are planning to move outside. Exactly. You are going to invest your money and time. So please make your decision very wisely and choose your agent wisely as well. It's a very important thing. Exactly. And we've been partnering with Edify group of companies for years now, and they are quite professional. So if you feel comfortable, please approach, and then they will guide you obviously throughout the steps, and yes, for your future journey. थैंक यू सो मच आयशा. वंस अगेन थैंक यू सो मच. आप UK से स्पेशल आई पाकिस्तान, और यू वर हैविंग जेट लैग, लेकिन उसके बावजूद आपने जो है ना मुझे ऑनर किया. थैंक यू सो मच फॉर इट. स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडेज पॉडकास्ट. वी हैड अ डिस्कशन अबाउट द मोंटफोर्ट यूनिवर्सिटी दैट इज़ बेस्ड इन लास्टर, उसकी स्कॉलरशिप्स, उसकी फ़ीस, डिपॉजिट, and the recent MOUs they had with the University of Lahore, UMT and University of Air. I believe that it is a very good opportunity and option for the students
लुकिंग टू स्टडी अब्रॉड इन द UK, ख़ास तौर पर HND के स्टूडेंट्स और जो जिनके पास यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर और UMT या यूनिवर्सिटी ऑफ एयर की डिग्री, उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। प्लस पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी दे आर ऑफरिंग लाइक 2500 to 3000 स्कॉलरशिप. Overall, it's a good option for all of you. If you want to apply in the De Montfort University, simply log on to edify.pk/apply. Form fill करें और visit our nearest branch. Today I am recording this podcast from the Islamabad branch. इस्लामाबाद में we have branch in all major cities of Pakistan. आप UN नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारी ब्रांच को अप्रोच भी कर सकते हैं फिजिकली. दैट वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. और अगर अभी तक आपने चैनल को, सोशल मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कीजिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.